आप सबका स्वागत है उत्कर्ष आईएएस अकेडमी में। आज हम ओटी टेक्नीशियन का पार्ट 5 का क्लास करने वाले हैं। इससे पूर्व में हमारा क्लास का जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 क्लास यूट्यूब पर चैनल पर अपलोड हो चुका है। वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। जितने भी ओटी टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल से आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। आपको बेहतरीन तैयारी के लिए MCQ क्वेश्चन यहाँ पे लाया जा रहा है और पुराना जो पेपर है उसमें से क्वेश्चन भी यहाँ पे संलग्न किया गया है। तो चलिए आज का जो क्लास का स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है, सबसे आम बिनाइन नमर टिश्यू ट्यूमर है। ठीक है, तो यहाँ पे नरम टिश्यू ट्यूमर के बारे में पूछा जा रहा है। ट्यूमर कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, लिपोमा है, फाइब्रोमा है, हमरटोमा है और लियोमायोमा है। ठीक है, तो इसमें से आपको आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लिपोमा इसका सही आंसर हो जाएगा। यही है जो नरम टिश्यू ट्यूमर है। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो है कमांडो ऑपरेशन किसके लिए किया जाता है? कमांडो ऑपरेशन किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया, मुंह के कैंसर के लिए, ब्रेन ट्यूमर, हड्डी ट्यूमर और पेट के कैंसर के लिए। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंह के कैंसर के लिए ऑपरेशन कमांडो किया जाता है। ठीक है, ब्रेन और हड्डी और पेट के कैंसर के लिए कमांडो ऑपरेशन नहीं किया जाता, केवल और केवल मुंह के कैंसर के लिए कमांडो ऑपरेशन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, ये है सबसे आम रक्त समूह क्या है? सबसे आम रक्त समूह आप सभी को पता होगा, ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। ए होता है, बी होता है, AB होता है और O होता है। ठीक है, O ग्रुप, इतने 4 प्रकार के ग्रुप होते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात और बता दूं, अभी एक नया ब्लड ग्रुप का खोज किया गया है जिसका नाम ग्वाडा है। ठीक है, याद रखिए कि नए ब्लड ग्रुप का नाम है ग्वाडा, जो जापान में पाया गया है। चलिए अब इस क्वेश्चन में आते हैं, सबसे आम रक्त समूह क्या है? तो यहाँ पे दिया है B+, A+, O+ और AB+। तो सबसे आम ब्लड ग्रुप होता है वो होता है O+। ठीक है, जनरली मिल जाता है और ये यूनिवर्सल डोनर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है, सर्जरी में कैटगट सिवनी का उपयोग किसने प्रारंभ किया है? ठीक है, सर्जरी में कैटगट सिवनी यानी सूचर का उपयोग किसने प्रारंभ किया है? यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन है एस्टली कूपर, लॉर्ड लिस्टस, साइम और जॉन हंटर। तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन हंटर ने ही सर्जरी में कैटगट उपयोग प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कैंसर में वथाइम सर्जरी किसके लिए किया जाता है? ठीक है, तो हमको बताना है वथाइम सर्जरी किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, डिम ग्रंथि के कैंसर और वल्लाव कैंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर में वथाइम सर्जरी किया जाता है। ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, क्योंकि एक एकदम सेंसिटिव पार्ट होता है गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा, इसकी जो सर्जरी के लिए वथाइम सर्जरी किया जाता है। ठीक है, इसी के ऑपरेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 36। चलिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंदुक खल्लिका संधि का एक उदाहरण है? यानी कि बाल और सॉकेट जॉइंट का कौन सा एक उदाहरण है? आपको बताना है। ऑप्शन है कोहनी, कंधा, घुटना और टखना। ठीक है, कोहनी, कंधा, घुटना और टखना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंधा इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसको जो है कंदुक खल्लिका संधि का एक उदाहरण है। ठीक है, और कंधा पे यहाँ पे जो रहता है पेक्टोरल गर्डर का जॉइंट रहता है। चलिए, और हम अगर कमर पे जाएं तो वहाँ पेल्विक गर्डर रहता है और कंधे पे रहता है पेक्टोरल गर्डर। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारे जो अगले क्वेश्चन होने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 37। चलिए यहाँ पे दिया गया है लेप्रोस्कोपिक कोलेस्टीस्टेटोमी में कैमरा सहायक की स्थिति क्या है? ठीक है, तो आपको बताना है। आज का आंसर दिया है, रोगी का दाहिना भाग, रोगी के बाईं ओर, रोगी का सिर, अंत और पैरों के बीच में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोगी के बाईं ओर। ठीक है,
तो बाईं ओर इसका सही स्थिति होता है कैमरा सहायक की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मुंह के अंदर चीरा के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला ब्लेड है। ठीक है, जनरली मुंह के अंदर अगर चीरा लगाते हैं किसी प्रकार का, अगर कोई इन्फेक्शन है ना, कोई बीमारी है, तो उसकी सर्जरी के लिए जो चीरा लगाते हैं तो इसका प्रयोग किए जाने वाला ब्लेड कौन सा है? ब्लेड नंबर 10, ब्लेड नंबर 11, ब्लेड नंबर 12, ब्लेड नंबर 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लेड नंबर 15 का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि मुंह एकदम सेंसिटिव चीज़ होता है, वहाँ पे आपको बारीकी का ध्यान रखना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 39 है ना, तो यहाँ पे दिया गया है स्लिप्ड थिकनेस स्क्रीन गाफ्ट के लिए सबसे आम साइट। ठीक है, तो स्लिप्ड थिकनेस स्क्रीन ग्राफ्ट के लिए सबसे आम साइट कौन सा है? जांग, वक्षण, क्रीच और पीठ और बाह। ठीक है, यह यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो आम साइट मतलब आम जो जगह है कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जांग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 40 यानी 14। यहाँ पे दिया गया है बुक वाल्टर रिट्रैक्टर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। बुक वाल्टर रिट्रैक्टर सिस्टम का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है, ऑप्शन में है पेट की सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, सिर और गर्दन की सर्जरी, हड्डी की सर्जरी के लिए। तो बुक वाल्टर रिट्रैक्टर जो सिस्टम का उपयोग हमेशा पेट की सर्जरी के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पेट में जब भी कोई खराबी होता है तब उस समय सर्जरी किया जाता है, तो पेट के सर्जरी के लिए बुक वाल्टर रिट्रैक्टर सिस्टम सर्जरी में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और इसी प्रकार से हमारा जो और क्वेश्चन आता रहेगा ओटी टेक्नीशियन के लिए। ओटी टेक्नीशियन के साथ साथ जितने भी हेल्थ सैनिटरी सुपरवाइजर की भी तैयारी कर रहे हैं और टीबी मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी आप हमारे सेशन से जुड़ सकते हैं। आपके लिए भी बेहतरीन क्लास आने वाला है आगे। और इसी के साथ आज का जो क्लास समाप्त होता है, और बहुत अच्छे से क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। थैंक यू।